महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महतारी शक्ति ऋण योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए बिना किसी कागज के, बिना किसी गारंटी के दिए जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किन किन महिलाओं को बिना कागज के, बिना गारंटी के 25,000 रुपए मिलेंगे। तो अगर आप भी महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। विष्णु सरकार की तरफ से महतारी शक्ति ऋण योजना शुरू की गई। दरअसल ये राज्य की ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए किन महिलाओं को मिलेंगे। तो जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है उन सभी पात्र महिलाओं को महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिन महिलाओं का राज्य की ग्रामीण बैंक में खाता है उन्हीं महिलाओं को इस महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं उन सभी पात्र महिलाओं को महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर महतारी वंदन योजना के फॉर्म नंबर टाइप करेंगे या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे। तो जिस महिला की डिटेल हम यहाँ पर टाइप करेंगे उसका स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आपको हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं उन सभी पात्र महिलाओं को 25,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं कि आपको हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं, कौन से बैंक खाते में मिल रहे हैं, आपका फॉर्म है वो सत्यापित है या फिर नहीं है। आप यहाँ से अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे आंगनवाड़ी द्वारा जांच की स्थिति में सत्यापित है, सुपरवाइजर द्वारा जांच की स्थिति में सत्यापित होना चाहिए और आवेदन की स्थिति में भी सत्यापित होना चाहिए। भुगतान की स्थिति में आप चेक कर सकते हैं कि आपको महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो कौन से बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। बैंक खाते के लास्ट के यहाँ पर 5 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बैंक का भी नाम मिल जाता है कि आपको कौन से बैंक खाते में रुपए भेजे जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है आप हमें कमेंट करके बताएं। अब तक हम बात करें तो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 9 किस्तें मिल चुकी है और 10वीं किस्त दिसंबर 2024 में दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को 9 हज़ार रुपए दिए जा चुके हैं, हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं 10वीं किस्त वो दिसंबर 2024 में दी जाएगी और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। जिस महिला को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत नियमित किस्तें मिल रही है उन्हीं महिलाओं को महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। और महतारी शक्ति ऋण योजना को फिलहाल ग्रामीण बैंक में लागू किया गया है, यानी कि जिस महिला को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं और उस महिला का अगर ग्रामीण बैंक में खाता है तो उस महिला को 25,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर 2 महत्वपूर्ण लिंक दी गई है, यानी कि अगर आपको महतारी वंदन योजना के अंतर्गत रुपए नहीं मिल रहे हैं तो किस कारण से नहीं मिल रहे हैं यहां पर आप चेक कर सकते हैं। आपके खाते में रुपए किस वजह से नहीं भेजे जा रहे हैं उसका कारण यहां से आप पता कर सकते हैं, यानी कि भुगतान की स्थिति में जो आपके पास एरर आ रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, यहां पर आपको निस्तारण मिल जाता है। महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए लेने के लिए महिला का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर हमें मिलता है NPCI आधार सीडिंग चेक करें या फिर आधार सीडिंग या फिर डी सीडिंग करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है हम यहां से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो यहां से हम ऑनलाइन आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में कंज्यूमर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में लास्ट में मिलता है भारत आधार सीडिंग अनेबलर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से भारत आधार सीडिंग अनेबलर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस भारत आधार सीडिंग अनेबलर पोर्टल के द्वारा हम अपने आधार कार्ड को बैंक
खाते में जोड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड के साथ में बैंक खाते से जुड़े हुए कौन कौन सी सर्विस है ये भी डिटेल चेक कर सकते हैं। हमारा बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, आधार मैप्ड स्टेटस में चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड से कब कब बैंक खाता मैपिंग किया गया उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। साथ ही अकाउंट डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि हमारे बैंक खाते से कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड वगैरह चेक कर सकते हैं। तो साथियों, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी सरकारी योजना में आर्थिक सहायता लेने के लिए यानी कि रुपए लेने के लिए हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT इनेबल होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से रुपए भेजे जाते हैं तो हमारा जिस भी बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उस बैंक खाते में DBT भी इनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर पर मिलता है आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। यानी कि जिसके भी आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है ये चेक करना चाहते हैं, उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। और कौन से मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। 6 नंबर का OTP भेजा गया, OTP यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अगर बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है तो डिटेल इस तरह से आएगी। अगर डिटेल इस तरह से नहीं आती है, नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, तो इसका मतलब आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो इस तरह से आधार नंबर मिलेंगे। मैपिंग स्टेटस में यहाँ पर अनेबल्ड फॉर DBT लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो भी रुपए भेजे जाते हैं उसके लिए अनेबल्ड है, DBT अनेबल होना चाहिए, तभी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जो भी राशि DBT के द्वारा भेजी जाती है वो हमारे बैंक खाते में मिलती है। यानी कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT अनेबल होना चाहिए। और हमारा आधार कार्ड कौन सी बैंक के खाते में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बैंक का भी नाम आ जाता है। अगर किसी का आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है या फिर इस तरह से डिटेल नहीं आती है तो यहाँ पर 1 नंबर मिलता है आधार सीडिंग, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी कि अगर हम अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ना चाहते हैं तो आधार सीडिंग पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से आधार नंबर टाइप कर देना है, यहाँ पर सीडिंग को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जिस भी बैंक में खाता है या फिर आपके 2-3 खाते हैं, जिस भी बैंक का खाता आप आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिस भी बैंक खाते से आप आधार लिंक करना चाहते हैं वो उसके अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। बाय सबमिटिंग इसे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि ये टर्म्स और कंडीशन है, परमिशन पूछी गई, इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अगर किसी का आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ से हम आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आधार सीडिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए लेने के लिए महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और महिला महतारी वंदन योजना की लाभार्थी होना चाहिए। अगर महिला को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत भी 25,000 रुपए ऋण लेने के लिए पात्र है और ऋण वापस किस्तों के द्वारा जमा किया जाएगा। यानी कि जो 25,000 रुपए मिलेंगे वो किस्तों के द्वारा वापस जमा किए जाएंगे। और जिन महिलाओं का बैंक खाता ग्रामीण बैंक में है और महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए ग्रामीण बैंक के खाते में मिलते हैं, उन महिलाओं को महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है और 25,000 रुपए बिना किसी कागज के, बिना किसी गारंटी के दिए जा रहे हैं। तो साथियों, महतारी वंदन योजना की पात्र लाभार्थी महिलाओं के लिए महतारी शक्ति ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इस जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।